जब इसने बच्चा दिया था मैंने इसके आगे से बच्चा हटाया था तो इसने मुझे इतनी ज़ोर से किक मारी थी, लेकिन हमारी रानी ऐसा नहीं करती है, बेचारी परेशान ही नहीं करती है। आपको एक डॉग दिखाता हूँ, बिल्कुल लकड़ बग्गी की तरह नहीं लग रहा है ये डॉग। इसका कलर और इसकी चाल ढाल बिल्कुल लकड़ बग्गी की तरह लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। पिछले 5 दिनों से ना इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है। कल धूप निकली थी सिर्फ आधे घंटे के लिए, और आज फिर सूरज निकल आया है, लेकिन धूप नहीं हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप नहीं निकलेगी। अभी 1 बज चुका है। पूरा दिन मैं तो ये शॉल लगा के रखता हूँ, बिकॉज हवा बहुत भयंकर चलती है। सुबह शाम तक हम गोदाम पे रहते हैं तो पूरा दिन यहाँ पे हवा लगती रहती है। हम सामने बैठते हैं वहाँ पे उस गैलरी में, पीछे से सीधी हवा आगे लगती है जाके, जिसकी वजह से मुझे शॉल लगा के रखना पड़ता है। मैं ये सोच रहा था अभी अपनी मेन सेटअप पे चलें या घर चलें। तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ पहले चलते हैं अपने मेन सेटअप पे, अपनी गाय को देख के आते हैं। वहाँ से फ्री होके आएंगे घर अपने बच्चों को देखेंगे, उनको दाना वाना डालेंगे टाइम से। सर्दी का टाइम है, 3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ, अपने बच्चों को टाइम से खाना वाना डाल देंगे, फिर उनको ना साथ के साथ बंद कर देंगे, क्योंकि हम उनको बाहर नहीं छोड़ सकते। बाहर इस वजह से नहीं छोड़ सकते, हवा बहुत ठंडी चल रही है, वो बीमार हो जाएंगे। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ पहले चलते हैं अपने मेन सेटअप पे, अपनी गाय से मिल के आते हैं, अपनी गाय के बच्चे से मिल के आते हैं, उसके बाद आएंगे घर। तो मैं गाय के घर के रास्ते पहुंच गया हूँ। रात ना धुंध ऐसे बरस रही थी जैसे बारिश बरसती है। पूरा गोदाम, पूरी सड़क, मतलब ऐसे पानी में तर हो रही थी जैसे बारिश में होती है ना, इतनी ज्यादा धुंध थी रात। और अभी ना मैं अपने गाय के घर पे पहुंच गया हूँ। थोड़ी देर पहले तक सूरज निकल रहा था और अब बिल्कुल सूरज जा चुका है, धुंध आ गया दोबारा फिर। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपनी गाय के घर पे, और आज गेट खुला ही पड़ा है। कोई आया था क्या यहाँ? शायद कोई आया होगा, तभी गेट खुला हुआ है। और हवा चल रही है। गेट ये गलत खोल रखा है, क्योंकि सीधी हवा लगती है, इस हवा से बच्चा बीमार हो जाएगा। ये जो हवा चल रही है ना, ये डायरेक्ट हमारे घर में जाती, ये डायरेक्ट हमारी गाय के घर में जाती है। और हवा लगना बहुत ज्यादा खतरनाक है इस टाइम, क्योंकि हवा से ना हमारे पशु बीमार हो जाएंगे। हमारी रेड काऊ कहाँ गई? अच्छा, यहाँ पे बैठी है। मैं तभी तो सोच रहा हूँ रेड काऊ कहाँ गई। इस गाय की ना जगह हमने चेंज कर दी है। ये पहले यहाँ पे थी, अब इसको यहाँ पे कर दिया, परमानेंट के लिए इसको यहाँ पे कर दिया, क्योंकि इसका बच्चा ना यहाँ पे बनता है ना। अब ये दोनों एक जगह रहते हैं। 2 गाय तो हमारी उधर है, ये गाय और इसका बच्चा। इस गाय को और बच्चे को दोनों को एक जगह रखना पड़ता है, क्योंकि ये परेशान हो जाती है, फिर टक्कर मारती है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक जगह रखना पड़ता है। और पूरा दिन इसको ऐसे चाटती रहती है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं ये खड़ी होती है, तब इसको चाटना शुरू कर देती है। और ये इसके मुंह पे क्या कर रखा है? ये किस तरह से डाल रखा है पापा ने? ऐसे तो निशान, ओ भाई, अच्छा ये ढीला है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा टाइट हो रहा है, ये बिल्कुल ढीला है। और इसका स्वेटर ना सही कर देता हूँ, क्योंकि हवा लग रही है। और गेट ना बंद करके जाऊंगा, पहले गेट खुला हुआ था, अब इसको बंद करके जाऊंगा, क्योंकि अगर ये बच्चा बीमार हो गया ना, फिर इसकी माँ दूध नहीं देती है और हमें भी परेशान करती है, फिर टक्कर मारती है, जिसके कारण हमें इस बच्चे का ना खास ध्यान रखना है। बस इसको बीमार नहीं होने देना, नहीं तो उसकी माँ फिर हमें परेशान करेगी और टक्कर मारती है, फिर बहुत बुरा हाल करती है। तो बस इन दोनों को ना हम एक जगह इसीलिए रखते हैं, बच्चे को कुछ ना हो, बस इस बच्चे का हमें खास ध्यान रखना है। और इसका सर ना 24 घंटे गीला रहता है। ये देखो, इस तरह से इसकी माँ इसको चाटती रहती है, इसका सर चाट के रखती है, पीछे से चाटती रहती है, जैसे बच्चा पानी में भीग जाता है, पूरा दिन इस तरह भिगा के रखती है। राधा का स्वेटर कहाँ चला गया है? राधा, स्वेटर कहाँ बेटे? स्वेटर कहाँ? बस हाथ खाना है, और कुछ तो नहीं चाहिए। ये किसी दिन मेरी उंगलियां चबा जाएगी इसी चक्कर में। ना 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 ना, बस। और इसको तो हवा लग रही होगी यार यहाँ पे। इसका स्वेटर गया कहाँ पे? देखो हमारी राधा कितनी प्यारी हो गई है, और अब तो काफी प्यारी लगने लगी है, जैसे हमारे चुन्नू दाना बिल्कुल चुन्नू की तरह हो गया है ये। इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको ना हम यहीं पे रखेंगे, इसको पालेंगे जब ये बड़ी हो जाएगी। हमारी रानी भी आराम से खड़ी है, बहुत शरीफ है बेचारी। ये देखने में खतरनाक लगती है, लेकिन इसने आज तक हमें कुछ नहीं कहा। जब इसने बच्चा दिया था मैंने इसके आगे से बच्चा हटाया था, तो इसने मुझे इतनी जोर से किक मारी थी, लेकिन हमारी रानी ऐसा नहीं करती है, बेचारी परेशान ही नहीं करती है। बस खतरा तो हमें इसका रहता है। दूर से ही सर हिलाना शुरू कर दिया। अब तक तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। पता नहीं कब धूप निकलेगी, कब हम अपनी गाय को बाहर निकाल पाएंगे। और यहाँ से इसको बंद करके जाना पड़ेगा। बंद क्यों करके जाना पड़ेगा आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहुत तेज हवा चल रही है, बस हमारे पशु बीमार हो जाएंगे इस हवा के चक्कर में। तो इसको ना यहाँ से बंद करके जाता हूँ। आपको एक डॉग दिखाता हूँ, बिल्कुल लकड़ बग्गी की तरह नहीं लग रहा है ये डॉग। इसका कलर और इसकी चाल ढाल बिल्कुल लकड़ बग्गी की तरह लग रहा है। और इसको देख के ना मुझे ये डाउट हो रहा था ये मेरे पीछे ना भाग ले, लेकिन शुक्र है इसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला एकदम से भाग गया कैमरा देख के। बिल्कुल लकड़ बग्गी की तरह लग रहा था मुझे ये डॉग। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर, और हवा चल रही है। हवा का कैसे पता चलेगा? आपको फ्लैग दिखाता हूँ सामने। ये जो फ्लैग है ना, इससे पता चल जाएगा आपको हवा चल रही है। ये हवा हमारे सभी बच्चों को बीमार करेगी। और धूप भी निकल आई है, हल्की हल्की धूप आपको दिखाई दे रही होगी। ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए धूप निकल जाएगी ना। सूरज देखो सामने, वो निकलने वाली है धूप। मुझे देखते ही हमारे सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं,
मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? एक ये जो मुर्गा है ना, ये वाला, ये खरगोश को इतनी बुरी तरह से मारता है, इतनी बुरी तरह से काटता है, ये ऐसे उठा उठा के इनको फेंकता है। इसको ना अलग ही करते हैं बंद। ये जो 3 बच्चे हमारे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ना हम अलग से बंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे खरगोश के साथ लड़ते हैं। जितने भी जख्म आज तक हमारे खरगोश के ऊपर आपने देखे होंगे, वो सब इनकी वजह से थे। और मैं ये सोचता था कि हमारे खरगोश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये जख्म ना इसकी वजह से हो रहे थे। कई बार मैंने ना इसको खरगोश को काटते हुए देखा है। थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान हम ये रखते हैं, इनको दाना डालते हैं अलग से। हमारे 3 मुर्गे हैं, इनको हम अलग से दाना डालते हैं और खरगोश को अलग से घास डालते हैं एक साइड में। मुझे ना अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ये जो घर हमने बनाया था ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था हमने। लक्की को बोल के ना मैं इसको तैयार करवाता हूँ। इसमें हमारी रैबिट फीमेल आराम से बच्चे दे देगी। एक घर यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ 2 घर ये हो जाएंगे, एक वहाँ पे बना लेंगे। तो हमें ना थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अपने बच्चों के बारे में। हमने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रखी है। लापरवाही क्यों कर रखी है? मैं यहाँ पे आता नहीं, एक तो गोदाम से मेरा टाइम नहीं लगता है। पूरा दिन मैं गोदाम को बंद नहीं रख सकता। 1-2 घंटे के लिए मैं दोपहर में आता हूँ। अब आया हूँ, अब थोड़ी देर में चला जाऊँगा। तो मेरा यही काम रहता है। ईशान को और शान को बोल के ना यहाँ के जितने भी हमारे घर रिपेयर कराना पड़ेगा, और लक्की को बोलना पड़ेगा वो यहाँ से जितने भी घर टूटे फूटे पड़े हैं, जिनकी छतें ख़राब हो रही हैं, उनको हमें रिपेयर कराना पड़ेगा। बिकॉज सर्दी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और सर्दी में सर्वाइव करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे बच्चों को। और ये भी शुक्र है हमारा एक घर ना जिसमें खरगोश रहते हैं। खरगोश की ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुर्गियाँ तो सर्वाइव कर जाती है, खरगोश ना सर्वाइव नहीं कर पाते। ये पेशाब वगैरह सब अंदर ही करते हैं। हमने खरगोश की जगह ना यहाँ पे कर दी थी, यहाँ पे पुराली डाल दी थी। साबुत पुराली डालनी पड़ेगी, कोई ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो नीचे से गीला ना हो। बाकी ये वाला घर हमने मुर्गों के लिए छोड़ दिया। और जब भी बारिश होती है हमारे इस वाले घर में, यहाँ पे पानी भरता है और ये सारा पानी फिर नीचे जाता है उस वाले कोने में। तो बस मैं थोड़ा सा यही सोच रहा हूँ, ये ज़्यादा दिन का काम नहीं है। 1 हफ्ते में हमारा सारा काम निपट जाएगा। वो जो हमारे घर में, जो हमारे बाथरूम में गेट लगना है वो, क्योंकि लक्की के वहाँ से हम कबूतर यहीं पे शिफ्ट करेंगे। कबूतरों को शिफ्ट करने का ये फ़ायदा हो जाएगा, हमारे बच्चों को टाइम से दाना मिलेगा, टाइम से हम उनको खोल देंगे। कबूतरों के साथ साथ हम सभी बच्चों को अपने खोल देंगे, उनको खिला पिला के अच्छे से, फिर उनके अलग अलग घर में बंद कर दिया करेंगे। और एक चीज़ देखी है मैंने, आप लोगों को मैं थोड़ी सी क्लिप वीडियो में दिखा दूंगा हमने क्या सोचा है अपने खरगोश के लिए। इस तरह के घर बनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो खरगोश बच्चे देंगे ना वो मरेंगे नहीं, उनके अलग अलग पार्टीशन हो जाएंगे, अलग अलग वो बच्चे देंगे और अलग अलग अपने घर में रहेंगे। तो छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा दूंगा हम किस तरह का स्ट्रक्चर सोच रहे हैं खरगोश के लिए। खरगोशनी ने बच्चे देने के लिए कैसी जगह बनाई होती है आप लोगों को दिखाता हूँ। और कुछ लोग बाल्टी का साइज और पाइप का साइज पूछते हैं, मैंने पहले भी बताया। 17-18 किलो वाली बाल्टी है और पाइप का साइज है 5 इंच। इस बाल्टी में जगह बनाई हुई है, वो बाल्टी का ढक्कन ये देखो। तो आज तरपाल हटा रखी है, इसको लगा देता हूँ पहले। तो बच्चे परेशान करते हैं बहुत, और हमारी सभी गायें यहाँ पे सफाई तो हो रही है नीचे से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। हमारी गाय के नीचे बहुत सफाई रहती है, लेकिन यहाँ नहीं रहती इतनी सफाई। असल में क्या है, चाची ना यहाँ पे उपले बनाती है ना, जिसकी वजह से गोबर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये उपले सूख जाएंगे, पूरा दिन धूप निकलेगी ना, तो हमारे जितने भी उपले यहाँ पे बनेंगे सब सूख जाएंगे एक दिन में। तो 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, उनको ऐसे ही गीले ही रखे रहते हैं। और झूमर को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही मैं आता हूँ ये तो डरना शुरू कर देती है। इसकी आंखें दिखाता हूँ आपको कैसे करती है, आंखों को इस तरह से आंखें खोल के रखती है और मुझे भी डरा देती है। पता नहीं क्यों डरती है, गुस्से में खड़ी रहती है। ऐसी शाइनिंग हमारी किसी भी गाय में नहीं है, और ना ही ऐसी स्किन है किसी की। और इसके बाल, इसके ऊपर तो बाल ही पता नहीं किस तरह से आते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड के ऊपर बाल होता है ना डॉग के, इस तरह से इसके ऊपर बाल हैं। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद होगा। पसंद हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।